दोस्तों, भारत की बहनों ने, भारत की शेरनियों ने एपी सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया है। अब वो चाहे कोई भी ग्राउंड हो, एपी सिंह जी की चारों तरफ से घेर कर भारत की महिलाओं ने घेराव कर लिया है। तो बहुत बड़ी न्यूज, क्योंकि एपी सिंह जी जिस तरीके से बौखला गए हैं, लड़ने लगे हैं, बिल्कुल अटैक करने को तैयार हैं, जवाब नहीं देना चाहते। तो भारत की बहनों को उकसाने के बाद महिलाएं अपने आपा खो चुकी है और सभी महिलाएं एकत्रित होकर इन पर पूरी तरीके से अटैक करने को तैयार हो गई है। आपने देखा होगा अभी 2-4 दिनों से खतरनाक हंगामा कट चुका है सोशल मीडिया पे, और एक पाकिस्तान में, इंडिया में, दोनों जगह से तमाशे कट चुके हैं। और भारत की महिलाएं पूरी तरीके से एक अपने देश की अच्छी नागरिक की तरह, एक अच्छी देशभक्त की तरह, और भारत की शेरनियां उतर चुकी है मैदान पर। अब जो भारत के मर्द है ना, उन्होंने इतना मजबूर कर दिया भारत की बहनों को ग्राउंड पे उतरने के लिए, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले मैं गाली बाजू से कहती हूँ थैंक यू, आपने इतना मोटिवेट किया उन महिलाओं को कि वो अपने आपा होकर उतर चुकी है मैदान पे सीमा हैदर का विरोध करने में। क्यों न करे भाई, भारत में रह रही है, भारत का खारी, भारत के नागरिक है, अपने देश के प्रति ईमानदार है और वफादारी से इस फील्ड पर आज बखूबी से खड़ी है। हम तो तब बैठे रहते जब हमारे भाई लोग हमारे देश के लिए खड़े होते, गलत के खिलाफ खड़े होते, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होते। लेकिन क्या करे, कोई उस अवैध घुसपैठी को बहन बना के बैठ गया, कोई उस अवैध घुसपैठी को भाभी बना के बैठ गया, कोई उसका पति बन के बैठ गया। तो क्या करे, औरतें आएंगी ना ग्राउंड में। किसने मजबूर किया औरतों को? आप लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात, भारत की शेरनियां है ना, तो हर हथकंडे जानती हूँ, उनको पता है कैसे किस मामले में हमें निपटना है। एपी सिंह जी अगर बैठे होते तो उनको पता नहीं होता, वो जानते नहीं है। लोग अपने पहचान छुपाकर उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते, लेकिन जब वो जायज सवाल करते हैं, एपी सिंह जी का आपा खो जाता है, ये बौखला जाते हैं, बौखलाहट में सारी गलतियां कर देते हैं। और वो बहनें समझ जाती भाई एपी सिंह जी कितना डरे हुए। अब भाई आपने ओखली में खुद ही सर दिया है तो आप ही निपटना पड़ेगा ना, क्योंकि अब चंद समय, कुछ दिनों का बात है, सीमा हैदर का जेल जाना निश्चित है। दुनिया का कोई भी कानून सीमा हैदर को बचा नहीं सकता, क्योंकि इस महिला ने अवैध रूप से दूसरे देश में एंट्री करी है। अभी तक इसको बचाने वालों ने गुलाम हैदर को गलत पेश करके रखा था कि गुलाम हैदर गलत आदमी है। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को सताया है, मारा पीटा है, इसके साथ जुल्म किया है, जिसके कारण वो 4 बच्चों को लेकर इंडिया में आ गई। सीमा हैदर के सर पे हाथ रख दिया था, उन हाथों को मोबिन मलिक सर ने एक एक करके काट कर फेंक दिया है। अब उन हाथों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सीमा हैदर के सर से सारे हाथ हट चुके हैं। अब इसका भाई जो है बहुत बौखलाहट में है, बहुत परेशानी में है कि भाई अब क्या होगा बचाने वाला। और दूसरी तरफ से सीमा हैदर फंसी हुई है अपने सिलिकॉन बेल्ट की वजह से। ये पहले बेल्ट बांधती थी, बाद में पता चला है कि लोगों ने जब इसको ट्रोल करना शुरू किया कि ये नकली पेट है, नकली पेट है, इसने दिखाने के लिए साड़ी पहन के वो सिलिकॉन का पेट मंगा के वो दिखा दिया, लो भाई मैं तो रियल में प्रेग्नेंट हूँ। अभी भी 1% लोग इसको प्रेग्नेंट मानते, क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी अदाकारा है, इतनी बड़ी कलाकार है, ये किसी के भी आंखों में धूल झोंक सकती है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आज तक बच्चा पैदा नहीं किया, जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिनको इस चीज का अनुभव नहीं है, आज भी वो मानते हैं कि कहीं सच में तो प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन खुल गया भगोड़ी का बहुत बड़ा राज जो सामने आया है, जो लोगों का है, 99% लोगों का मानना है कि सीमा हैदर ने सर्वगेसी के तहत किसी महिला के कोख में बच्चा पैदा करवाने के लिए पैसा देके, मतलब जो कहते हैं किराए की कोख जिसे कहते हैं, वो ली है। और जिस महीने में बच्चा पैदा होगा उस महिला को पैसे देकर वो बच्चा ये ले लेगी। मतलब ये फ्रॉड महिला हमारे देश में आके हमारी टेक्नोलॉजी के साथ भी खिलवाड़ करती है, हमारे देश में बैठकर हमारे कानून से खिलवाड़ करती है। इसका कारण सिर्फ कुछ ऐसे लोग, चंद लोग जो इसका सपोर्ट करते हैं। अब जो इसका भाई है उसकी पूरी तरह बैंड बजा दिया भारत की महिलाओं ने। अरे मजबूर तो आप ही लोगों ने किया, जयचंद लोग जो सीमा को अपनी भाभी, बहन, बेटी मानते हो ना, आपकी वजह से भारत की महिलाओं को आज सड़कों पर उतरने पे मजबूर होना पड़ा। औरतों को आना नहीं पड़ता अगर आप अपने देश के साथ वफादारी करते। मैं एक सवाल पूछती हूँ, आखिर आपका इतना बड़ा
क्या स्वार्थ छुपा है कि एक अवैध घुसपैठी के लिए आप अपने देश की महिलाओं से उलझ रहे हो, लड़ रहे हो? आप नहीं जानते भारत की शेरनियां हैं, जलील होने से नहीं घबराती है, वो बेइज्जत करने में भी सबसे आगे होती है। ऐसी आपकी बेइज्जती करेंगी कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब भारत की जितनी भी यूट्यूबर बहनें कहते हो ना कमाई करती है, हिम्मत रखती है, भाई भारत की महिला है, अगर वो घर गृहस्थी चला सकती है, वफादारी निभा सकती है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो कमा भी सकती है। वो सोशल मीडिया पे काम कर रही है, अब सबने एकजुट बना लिया है और वो सब कहते ना किसके सिर पे छीका फूटे, सारी औरतें इकट्ठे होकर आपका कब बैंड बजा दे कोई पता नहीं, क्योंकि मीटिंगें चल रही है अंदर खाने। चिंता ना करो, एक हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ गई गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, और हमारी बहनें कभी भी कहीं धमक जाती। अभी 1-2 दिन बाद एक बहन और मोबिन मलिक सर क्या धमकने वाली है। मेरी कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं आज या कल में या परसों में मोबिन मलिक सर से सवाल पूछने जा रही हूं। आखिर 2 साल हो गए हैं, सीमा हैदर को इतनी हिम्मत कैसे दी? तो मैंने कहा बहन ये सवाल तो कल ही पद्मा जी ने पूछे, कल ही मंजू गोस्वामी जी ने पूछे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तसल्ली लेनी है भाई, मैं मोबिन मलिक सर के पास जाऊंगी, उनका इंटरव्यू लूंगी, उनसे पूछूंगी। हालांकि हम मोबिन मलिक सर से कभी सवाल नहीं पूछते, हमको भरोसा है कि कानून काम कर चुका है, मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं और काम कर चुके हैं पूरा, हमें पूरा भरोसा है। और इस पर जिस दिन इसका वो खुल गया ना लिफाफा, उस दिन ये कहीं की नहीं रहेगी। जो नाच रही है, जो कर रही है तमाशा, अब इसने अपनी खुद की हालत ऐसी बना ली कि आगे कुआ पीछे खाई जाए तो कहाँ जाए, इसके पास रास्ता नहीं है तो कहाँ जाएगी। और हमें तो ताजिब एपी सिंह जी पे लगता है बड़ा कि भाई जिस दिन ये जेल जाएगी तो एपी सिंह जी क्या जवाब देंगे, उसके बाद इनके पास जवाब रहेगा कि नहीं रहेगा। बड़ा ताजुब है ना? आप लोगों को ताजुब हुआ कि नहीं? मुझे बड़ा ताजुब हुआ है। और अंजलि का जो बच्चा, उसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। मैंने सरिता जी की लाइव देखी जिसमें सरिता जी का कहना था कि एक वीडियो में पता नहीं किसके परिवार के लोगों ने कहा कि अंजलि को बेटी पैदा हुई है, फिर अचानक से वो बेटी बेटा में कन्वर्ट कैसे हो गई। बहुत सस्पेंस है भैया, बहुत ज्यादा सस्पेंस है इस परिवार के बीच, इनकी साजिशों का पता नहीं कि क्या सस्पेंस है। और मुझे भी बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे थे, आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, कि अंजलि को बेटी हुई है, अंजलि को जुड़वा बेटियां हुए। अब मुझे लगा था ये मजाक है, ऐसा कहाँ हुआ होगा, क्योंकि अंजलि को लगातार अपने ब्लॉग में दिखा रही थी, उसमें कोई भी डाउट नहीं भैया, कभी कभी ब्लॉग कभी भी दिखा देती है, आज का कल का करके ब्लॉग पहले से इसकी साजिश रहती है, बनाकर रखती है। अगर अंजलि को 10 दिन पहले बेटी हो गई थी तो अचानक से 1 दिन 2 दिन में क्यों वो लड़का बनके तुरंत दिखाते हैं, उतने दिन कैसे चुप रह सकते हैं। सॉरी, बीच में कस्टमर आ गए थे, बीच में उठकर जाना पड़ा। मैं भी भारत की एक लेडीज हूँ, अपने साथ साथ कई सारे काम संभालती हूँ, अपना घर संभालती हूँ, अपना बिजनेस संभालती हूँ, अपना एनजीओ संभालती हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग सवाल भी खड़ा कर देते हैं, डोंट वरी, क्योंकि हमारा काम है, हम बड़ा प्यार करते हैं अपने आप से। जो बंदा अपने आप से प्यार करता है ना, उसे दुनिया में किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। तो भाई ये अंजलि का जो बेटी का लफड़ा था ना, ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि भाई ये औरत की साजिश क्या है, आखिरकार सीमा हैदर का मकसद क्या है। घूम फिर के सवाल यहीं पे आता है कि आखिरकार सीमा हैदर का मकसद क्या है। भारत में आना, इतने तमाशे करना, इतने लोगों को गुमराह करना, इतनों को बेवकूफ बनाकर सबकी छाती पर दाल दलकर ये सर पर खड़े होकर तांडव कर रही, इसका मकसद क्या है। दुनिया की पहली महिला है जिसने पूरे विश्व को पागल बना के रखा है, भारत के कानून को बेवकूफ बना दिया, पाकिस्तान के कानून को बेवकूफ बना दिया, और नेपाल के कानून को बेवकूफ बना दिया, सिक्योरिटी फोर्सों से टकरा गई, और 4 बच्चों का सहारा लेके ये औरत वो तमाम चीजें कर रही है दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल अपराधी की रूह का बजाय। आखिर कौन सी पावर, क्या केवल एपी सिंह ही से सपोर्ट कर रहे हैं?